Hi guys, today we will start exercise 5.3 from question number 12. Now तो क्या दिया है क्वेश्चन में, find the sum of the first 40 positive integer divisible by 6. Now तो हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम करना है जो कि 6 से डिविजिबल हो, मतलब जो 6 के टेबल में आते हो। तो इस टाइप के 40 पॉजिटिव इंटीजर और उन्होंने बोला है कि फर्स्ट के 40, ठीक है ना, मतलब जो 6 से स्टार्ट हो रहे हो उनका सम करना है। तो हमें यहाँ पर पहले सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस इज क्या हो जाएगी, 6 जो 6 के 12 में आता हो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, इस टाइप से सीक्वेंस चलती जाएगी। कितनी चाहिए, 40। तो आपको पता है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 10 जा 60 होता है, ऐसा 6 40 जा 6 से इंटू 40, तो क्या हो जाएगा ये 240, ठीक है। इस टाइप से हमें यहाँ पर लास्ट टर्म भी मिल चुकी है, ठीक है। ये हो गई हमारे लिए A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये कौन सी हो गई A40, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो, लास्ट टर्म भी है, तो बहुत इजीली हमें यहाँ पर इसका सम फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे लिए, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गया 6, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6, तो क्या मिला हमें 6, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम भी हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है 240, तो हम इसे लिख लेंगे A40 इक्वल टू 240, ठीक है। लास्ट टाइम हो गया हमारे लिए ना। तो हमें सम फाइंड करना है इनका, तो एस एन जो रूल था वो क्या था, n/2 A प्लस एल लास्ट टर्म, ठीक है, एल या एन दोनों बोल सकते हैं हम इसे ना। एक रूल और था जिसमें कॉमन डिफरेंस था, तो आप चाहो तो वो रूल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म है तो ये सिंपल रहेगा इसके लिए, तो हमने यहाँ पर ये रूल यूज़ किया है। तो हमें कितना 40 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हो गया S40 इक्वल टू 40/2, देन फर्स्ट टर्म क्या मिली थी हमें 6, और लास्ट टर्म जो A40 है वो क्या है 240, ठीक है। तो ये होगा 240 ना। सॉल्व कर लेते इसे हम, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल किया 40 को, 2 1 जा 2, 2 से 20 टाइम, देन ये हो गया 20 इंटू, इनको दोनों को प्लस कर लेंगे, 240 प्लस 6 तो हो जाएगा 246 ना। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, देन 2 2 जा 4 और यहाँ पर एक 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 टर्म्स का सम जो कि 6 से डिविजिबल है वो कितना हो जाएगा 4920, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ना। क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 ना। तो सेम क्वेश्चन है अभी हमने जैसा किया था, वहाँ पर डिविजिबल लिखा था, यहाँ पर मल्टीपल लिखा है, तो भी बात तो वही होगी कि मल्टीपल लिखे या डिविजिबल लिखे, एक ही बात है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब जो 8 की टेबल में आते हैं उन्हीं को फाइंड करना है। मल्टीपल्स भी वही हो जाएंगे और डिविजिबल भी वही हो जाएंगे। तो 8 की टेबल में वो नंबर जो 8 की टेबल में आते हैं 15, उनका हमें सम फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। सीक्वेंस क्या हो जाएगी इसके लिए, सीक्वेंस इज इस टाइप से होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस टाइप से कहाँ तक 8 15 था। तो 8 15 तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 15 क्या होता है 15 8 था 120, ठीक है। तो 8 15 से हो गया 120 ना। तो सीक्वेंस हमें यहाँ पर मिल गई है, ये हो गया A1 A2 A3, देन ये हो गया A15, ठीक है। हमें सम फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है इसका मतलब। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गया 8, देन कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो हो गया A2 माइनस A1, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 16 माइनस 8, तो हमें मिला 8, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है सम 15 टर्म्स का, तो एस एन इक्वल टू, यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 A प्लस एल या फिर एन, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो फाइंड करेंगे हम S15 इक्वल टू 15/2, देन फर्स्ट टर्म क्या थी 8 और लास्ट टर्म हमें क्या मिली है 120, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम ना।
तो ये 15/2 ऐसा का ऐसा, देन मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 128, देन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 15 × 64। नो 15 4 जा 60 का 0 6 कैरी, देन 15 6 जा 90 और 6 96, ठीक है। नो तो हमें यहाँ पर उन फर्स्ट 15 टर्म्स का सम मिल चुका है जो कि 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ओड नंबर्स मतलब जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम कहते हैं ओड नंबर्स, वो भी किसके किसके बीच, 0 और 50 के बीच, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस बना लेते हैं हम यहाँ पर, सीक्वेंस इस क्या हो जाएगी सीक्वेंस यहाँ पर, 0 के बाद जो ओड नंबर आता है उसका आता है 1, उसके बाद आता है 3, देन 5 7, इससे कहाँ तक जाना है 50 तक। तो 50 के एक जस्ट पहले का नंबर जो कि ओड हो वो होता है 49, जो 2 की टर्म में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर सीक्वेंस मिल गई होगी। ये हो गया A1, ये A2, ये A3 ना। अब हमें ये नहीं पता कि 49 कौन से नंबर पे है, तो हमें इसे AN बोल सकते हैं। अगर हम लॉजिकली देखें तो 1 से लेके 10 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर ऑड नंबर आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5। 1 से लेके 10 तक में 5 ऑड नंबर, देन फिर 10 से लेके 20 में 5, फिर 20 से लेके 30 तक में 5, फिर 30 से 40 तक में 5 और 40 से 50 तक में 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर टर्म कितनी हो जाएगी 25। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 50 बोला हुआ तो इसका जस्ट हाफ कर देंगे, क्योंकि आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं, तो इसके आधे कितने हो जाएंगे 25 यहाँ पर ऑड नंबर्स होंगे। अगर लॉजिकली देखें तो आप इस टाइप से यहाँ पर इसका फाइंड कर सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देन हम यहाँ पर n की वैल्यू फार्मूले से ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिकली तो मैंने आपको बता दिया कि 25 पे आना है, फिर भी फार्मूले से इसको फाइंड कर लेंगे हम ना। तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म a = हो गया हमारे पास 1, देन कॉमन डिफरेंस ये हो गया हमारे पास d = 3 - 1, तो ये हो गया 2, ठीक है, क्योंकि A2 - A1 करना है ना। अब हमारे पास ये नहीं पता कितनी टर्म्स है, तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या था, an = a + n - 1 × d, ठीक है। वैसे हमें पता है 25 टर्म्स है, फिर भी हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो n = क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n हमें यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है, और d की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, वो क्या है 49, हमें पता है लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 49, ठीक है। ये 1 को इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट टर्म में तो माइनस का हो जाएगा, 49 - 1 = हो गया n - 1 × 2, देन 49 में से 1 माइनस किया तो आएगा 48 = n - 1 × 2, देन 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 48/2 = n - 1, देन कैंसिल करते हैं इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो हमें मिला 24 = n - 1। ये -1 है, ये लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 + 1 = n ना। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिल गई 25, ठीक है, और लॉजिकली भी हमने उस टाइप से फाइंड कर ली थी, ठीक है ना। अब हमें मिल गया है कि यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है 25 ना, इनका सम फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Sn = n/2 a + n, ठीक है, या a + l ना। तो Sn का फार्मूला S 25 टर्म्स थी, S25, देन यहाँ पे होगा 25/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म है 49, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा 25/2 × 49 + 1, तो हो गया 50, देन 2 से कैंसिल किया ऐसे 25 टाइम नाउ मल्टीप्लाई कर देते 25 × 25, 25 × 25, तो क्या हो जाएगा 625 नाउ। तो हमें 0 से लेके 25 के बीच में जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका सम यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। नाउ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही है, ठीक है।
15 से 20 तक। ठीक है, इसमें भी सब वही रूल यहाँ पर लगेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ क्या दिया क्वेश्चन नंबर 15 में, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, and 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. So, how much money the constructor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? Now, तो हम समझते हैं एक बार फिर से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब का, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन जॉब का, उसमें पेनल्टी स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है, अगर वो टाइम से कंप्लीट नहीं होता है, जो डेट हमें निश्चित कर रखी है उस पर अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो उस पर पेनल्टी किस टाइप से उन्होंने निश्चित करके रखी हुई है, 200 रुपीज़ फर्स्ट डे के लिए, अगर वो सेकेंड डे भी कंप्लीट नहीं होता तो उसके लिए 250 रुपीज़ लगेंगे, थर्ड डे के लिए 300 रुपीज़ लगेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 50-50 रुपये यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ना आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बिंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यही लाइन यहाँ पर लिखी है कि जो पेनल्टी लग रही है वो आने वाले हर दिन 50 रुपये बढ़ रही है पहले वाले दिन से। ठीक है ना, तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे अस पेनल्टी, तो हमें यह बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया है उसे कितनी मनी यहाँ पर पे करना पड़ेगी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 दिन तक वर्क को डिले करता है, मतलब अगर 30 दिन तक वो वर्क को कंप्लीट नहीं करता है तो उसे यहाँ पर टोटल कितनी पेनल्टी देना पड़ेगी, तो हमें उसका सम यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर दिया है सबसे पहले हम उसकी एपी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका सम फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एपी बनाना है किसकी, पेनल्टी की, तो हम लिख लेते हैं पेनल्टी इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। क्या एपी हो जाएगी, सबसे पहले फर्स्ट दिन के लिए कितना रुपीज़ हमें देना पड़ेगा, 200 रुपीज़ पेनल्टी है। देन सेकेंड डे अगर वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो इसमें 50 रुपीज़ और बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 250 रुपीज़। देन उसके बाद अगले दिन और 50 रुपीज़ में बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 300 रुपीज़। देन अगले दिन अगर और नहीं दिया तो 350 रुपीज़ हो जाएगा। ये इस टाइप से कितने दिन तक, 30 दिन तक। अगर हमने इसमें 30 दिन तक वर्क को कंप्लीट नहीं किया तो हमें यहाँ पर टोटल पेनल्टी कितना देना पड़ेगी, उन सबका प्लस हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉमा हटा के हम यहाँ क्या लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, हमें इन सबका प्लस बताना है कहाँ तक, 30 डेज तक। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4, देन A30 तक हमें यहाँ पर बताना है। अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो इन सबका हमें सम बताना है A1 से लेके A30 तक का ना। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे लिए 200, तो हमने लिख लिया फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गया 200। देन कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 ना। तो यहाँ हो जाएगा A2 कितना है 250, देन माइनस में 200, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़। देन अब हमें यहाँ पर n दे रखा है, 30 दिन तक का बताना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ठीक है, अब हमें सम फाइंड करना है, तो दो फार्मूले थे, एक में लास्ट टर्म वाला भी था और एक कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला था। तो लास्ट टर्म हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, हमारे पास n भी है, a भी है और d भी है, तो हमें यहाँ पर सम फाइंड हो जाएगा कितना, 30 दिनों को सम फाइंड करना है। तो S30 इक्वल टू 30/2। ठीक है, 30/2, देन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 200, तो हो गया 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 50 है। ठीक है ना, यहाँ पुट कर दिया 50। सॉल्व करते हैं ऐसे, 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम, 2 1 जा 2, 2 से 15 टाइम 30 कैंसिल हो गया। देन अब मिला 15, देन ब्रैकेट में 200 इंटू 2 तो हो गया 400 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 इंटू 50। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं आगे हम, तो ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट में 400 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 तो ऐसा कैसा 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, देन 5 2 जा 10 और 4 14। ठीक है
ना इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 15 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे 0 का 0, 5 और 0 5, 4 और 4 हो गया 8 और 1, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15 का 0 में क्या तो 0, 15 5 जा 75 का 5, 7 कैरी, देन 15 8 जा 120, 120 और 7 127, 127 का 7, देन 12 कैरी, 15 1 जा 15 और 12, तो 15 और 10 होता है 25 और 2 का 27 ना। तो हमें मिला 27750, ठीक है ना। तो 27,750 रुपीज़ कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेंगे अगर वो 30 दिन तक वर्क को कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। हैंस द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 27,750 rupees as penalty for the delay of 30 days, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन में, A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prizes. ना तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि जो स्टूडेंट है किसी स्कूल के, उनको उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 प्राइज़ देना है, जिसके लिए स्कूल ने कितने रुपीस रखे यहाँ पर 700 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर रखा है। देन आगे कंडीशन दी है कि इफ़ ईच प्राइस इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो भी प्राइस है वो अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस, तो हमें सारे प्राइस के यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अब टोटल अमाउंट जो प्राइस का दिया वो कितने का दिया हुआ है 700 रुपीज़ का। अब हमें ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि फर्स्ट प्राइस कितने का है, तो हम यहाँ पर एपी नहीं बना सकते, तो हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट प्राइस कितने का है। देन उन्होंने एक कंडीशन दी है कि जो बाद के सारे प्राइस है वो 20-20 रुपये यहाँ पर कम होते जाएंगे ना। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट प्राइस को लेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट प्राइस कितने का है, तो ही हम यहाँ पर एपी बना पाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस, लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस बी इक्वल टू ए, ठीक है। फर्स्ट प्राइस हमने मान लिया कि ए रुपीज़ का है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कितने रुपीज़ का है, तो हमने लेट कर लिया। देन कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एपी बना लेंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयर फॉर एपी इज, ठीक है, कि कंडीशन तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, तो हम लिख लेते हैं देयर फॉर द एपी ऑफ 7 प्राइजेस, देयर फॉर एपी ऑफ 7 प्राइजेस आर अस फॉलो, ठीक है। एपी बना लेते हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट प्राइस का हमने क्या लिया है कि ए रुपीज़ का है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ए। देन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, उन्हें बोला है कि जो बाद में जितने भी प्राइस आ रहे हैं वो 20 रुपये कम क्या आ रहा है पहले वाले से, तो ए से यहाँ पे 20 रुपये कम, तो 20 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। देन जो थर्ड वाला होगा वो इसके पहले वाले से 20 रुपये और कम का होगा, तो हो जाएगा ए -20 पहले वाला है, इसमें से 20 और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला प्राइस इतने का होगा। देन फोर्थ वाला प्राइस कितने का होगा, ए -20, देन उसमें से 20 रुपये और कम हो जाएंगे, इसके पहले वाला प्राइस इतने का है, इसमें 20 रुपये और कम हो जाएंगे। ऐसे कितने प्राइस है, टोटल 7 प्राइस है, ठीक है ना। तो इसकी एपी क्या बन जाएगी ए, देन ए -20, देन ये हो जाएगा ए -20 मतलब हो जाएगा ए -40, देन यहाँ पर ए -20 और -20 तो हो जाएगा ए -60। ऐसे टोटल 7 प्राइस आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला प्राइस, इसको हमने दे दिया A1, ये टर्म हो गई A2, ये हो गया A3, ये A4 और ऐसे कहाँ तक जाएंगे ये A7 तक, ठीक है। हम चाहे तो A7 तक भी इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें आखिरी टर्म भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक ना। तो हमें इन सब का यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के 2 फार्मूले होते थे, ठीक है। उसमें एक तो लास्ट टर्म वाला भी था, तो आप चाहो तो इसको लास्ट टर्म तक लिख के उसको भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो
कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला भी हम यहाँ पर यूज़ करके इनका सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल सम कितना दिया है कि 7 प्राइसेस उनका सम दिया हुआ है 700 रुपीज़ ना। तो हम लिख लेते हैं कि S7 हमें यहाँ पर दे रखा है, इन सबका सम कितना दिया हुआ है 700 रुपीज़। उससे हम यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ये हमने लेट किया है कि ये प्राइस है फर्स्ट वाले का, ठीक है, और जिससे हम यहाँ पर सभी के प्राइस यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे लिए, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या हो गई, ए ही हो गई, ठीक है। तो ये हो गया ए। देन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, तो हो गया A2 माइनस A1 ना। तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर A माइनस 20, देन A1 की वैल्यू A ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें माइनस का 20, ठीक है, क्योंकि 20 रुपीज़ कम होते जा रहे हैं तो माइनस का 20 आएगा कॉमन डिफरेंस। नाउ यूज़ करते हैं फार्मूला SN इक्वल टू होता था N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर N की वैल्यू क्या है 7। नाउ पुट करते हैं इसमें, ये हो जाएगा S7 इक्वल टू 7/2 देन 2 इंटू फर्स्ट टर्म A ही लिए हमने प्लस N-1 मतलब 7-1 और D की वैल्यू क्या ली हमने माइनस का 20, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम आगे। S7 क्या हो जाएगा, S7 हमें दे रखा है कि टोटल अमाउंट कितना है 700 रुपीज़ का, तो उनका सब हमें दे रखा है क्वेश्चन में। पुट कर दिया 700 इक्वल टू 7/2 देन ये हो गया 2A प्लस 7 में 7 माइनस किया तो बचा 6 इंटू माइनस का 20, ठीक है ना। ये 7/2 लेफ्ट में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 700 इंटू 2/7 इक्वल टू 2A। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6 का माइनस 20 में, तो माइनस का हो जाएगा 6 टू 12 माइनस 120, ठीक है। देन यहाँ कैंसिल हो रहा है 7 से 700, 7 हो जाए 7 देन 7 से कैंसिल हो गया ये 100 टाइम ना। तो हो गया 100 इंटू 2 इक्वल टू 2A माइनस 120, ठीक है। और ये A क्या है जो हमने वहाँ पे लेट किया हुआ था वो A है, ठीक है ना। 100 इंटू 2 कितना हो गया 200 इक्वल टू 2A माइनस 120। ये 120 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा 200 प्लस 120 इक्वल टू 2A ना। दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 0 का 0 2 का 2 और 1 और 2 कितना हो गया 3 इक्वल टू 2A। 2 लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, ये हो जाएगा 320/2 इक्वल टू A। ना कैंसिल करते हैं इसे, 2 1 जा 2 देन यहाँ पर 2 1 जा 2 1 बचा 12 हो गया 2 6 जा 12 और फिर 0, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो प्राइस हमने लेट किया था A वो कितने रुपीज़ का होगा 160 रुपीज़ का होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर AP क्या बनाई थी, फर्स्ट प्राइस जो था वो था A, सेकेंड प्राइस कितने का था A-20, थर्ड प्राइस था A-40, 20 कम होते जा रहे हैं A-60, A-80 और A-100, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट A1 A2 A3 A4 A5 A6 और एक प्राइस और आएगा A7, तो होगा A-120 का, ठीक है। ये हो गया A7, ठीक है। इन सब की प्राइस हमें बताना है तो एक ही जगह क्या पुट करेंगे 160 इसमें ना, तो पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 160 रुपीज़ का फर्स्ट प्राइस, देन 160 में से 20 कम किया तो हो जाएगा 140 रुपये का सेकंड प्राइस, फिर 120 रुपीज़ का थर्ड प्राइस, देन फिर 100 रुपीज़ का फोर्थ प्राइस, देन 80 रुपीज़ का, देन 60 रुपीज़ का और देन 40 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ 7th प्राइस हो गए, अगर इन सबका प्लस करेंगे तो हमें 700 रुपीज़ फिर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।